नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार देश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 35 बहुपयोगी लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। राज्य के मनरेगा मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के लिए सभी प्रखंड मुख्यालयों में लगेगा शिविर। प्रधानमंत्री इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 24 तारीख तक लोग दे सकते हैं अपने सुझाव। मौसम विभाग ने राज्य में कल से ठंड में बढ़ोतरी का जारी किया अलर्ट। 5 डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। और राष्ट्रीय पुरुष सीनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जूनियर टीम ने भी जीत के साथ शुरू किया अभियान। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही है। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं, दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार देश में 35 बहुपयोगी लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। इन पर कुल 50,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। कल मुंबई में राजमार्ग परिवहन और लॉजिस्टिक्स में निवेश अवसरों पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि ये पार्क माल ढुलाई तथा वितरण और भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा इनसे सीमा शुल्क मंजूरी और प्रौद्योगिकी सेवाएं भी मिलेंगी। राज्य के मनरेगा मजदूरों, सहिया, सहायिका, पीडीएस डीलर, मिड डे मील से जुड़े कामगार और फेरी वालों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के लिए सभी प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाया जाएगा। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने सभी परियोजना पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक कर ज्यादा से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन सुनिश्चित करने को कहा, ताकि उन्हें सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। पाकुड़ जिले में किसानों की आय में बढ़ोतरी की दिशा में चास हाट योजना काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना से जुड़कर किसान अब बहुफसलीय खेती कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। सब्जी खेती को बढ़ावा देकर जिले के हजारों किसानों की सालाना आमदनी 1 लाख से अधिक करने में ग्रामीण विकास विभाग की चास हाट योजना मददगार साबित हो रहा है। लक्ष्य 5,000 एकड़ के विरुद्ध 3,500 एकड़ भूमि पर ब्रोकली, मिर्च, कैप्सियम ही नहीं, लेमन ग्रास, सरसों की खेती भी जिले के किसान कर रहे हैं। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी किसानों को आधुनिक खेती, शून्य बजट पर खेती करने का प्रशिक्षण देने के बाद इन किसानों से खेती करवा रहा है। जिला प्रशासन चास हाट के तहत चयनित इन किसानों का फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की दिशा में काम भी कर रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। राज्य सरकार उग्रवाद प्रभावित 16 जिलों में हिंसा से प्रभावित परिवारों के युवाओं को तकनीकी शिक्षा दिलाएगी। श्रम विभाग द्वारा इन युवाओं का नामांकन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कराया जाएगा। इसके लिए उग्रवादी हिंसा से प्रभावित परिवारों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बीएयू रांची की मेजबानी में भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का 45वां राष्ट्रीय अधिवेशन 20 दिसंबर से शुरू होगा। बीएयू के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले इस अधिवेशन का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस करेंगे। इस अधिवेशन में देश भर के कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा और मत्स्यिकी विश्वविद्यालय के कुलपति संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। हम लोग 20 और 21 तारीख को जो इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एसोसिएशन वो
वो उनके रिप्रेजेंटेटिव लोग आ रहे हैं और हम लोग जो देश की ज्वलंत चीजें उसको जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का क्या सोसाइटी पर इम्पैक्ट हो रहा है और कैसे उसको हम लोग उसका स्टैंडर्ड इम्प्रूव करें, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करके कुछ अपने जो अनुशंसाएं हैं वो देंगे, जो प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों को हम लोग देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि इस माह का मन की बात कार्यक्रम इस वर्ष का अंतिम कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के लिए उन्हें अनेक सुझाव और विचार मिल रहे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए काम कर रहे लोगों के बारे में है। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 24 तारीख तक खुली रहेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। भारी अभियंत्रण निगम HEC रांची के कर्मियों को 6 महीने का बकाया वेतन जल्द मिलेगा। भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ पांडे ने उद्योग सचिव को HEC के मुख्य प्रबंध निदेशक तथा अन्य निदेशकों के साथ बैठक कर वेतन भुगतान की रिपोर्ट देने को कहा है। नई दिल्ली में हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि HEC की जमीन को लीज पर देने के मामले में वे प्रधानमंत्री से बात करेंगे। गिरिडीह जिले में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में 41 पीड़ितों के बीच 30 लाख रुपए की अनुदान राशि वितरित की गई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत गिरिडीह जिले के पीड़ितों के बीच 30 लाख रुपए का अनुदान मुआवजा राशि की स्वीकृति जिला प्रशासन ने प्रदान की है। DC राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 99 मामलों पर चर्चा हुई। गिरिडीह पुलिस ने वर्ष 21-22 के लिए 99 पीड़ितों का अत्याचार से राहत अनुदान राशि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रशासन के पास भेजा था, लेकिन निगरानी एवं अनुश्रवण समिति ने 58 पीड़ितों का साक्ष्य के अभाव में अनुदान राशि स्वीकृति प्रदान नहीं की है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। रांची नगर निगम स्वच्छ संस्थानों को पुरस्कृत करेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी इलाकों में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता स्वच्छ अस्पताल, हाउसिंग सोसाइटी, होटल, सरकारी कार्यालय और विद्यालय की श्रेणी में आयोजित होगा। इसके लिए निगम की टीम इस माह की 29 तारीख तक इन संस्थानों में आधारभूत संरचना, रख रखाव, साफ सफाई और फीडबैक का जायजा लेगी।
चतरा जिले के सिमरिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 50 लाख रुपए घोटाला मामले में शाखा प्रबंधक, सहायक प्रबंधक शमशेर और रोकड़पाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच के दौरान पता चला कि रोकड़पाल द्वारा अपने खाते में रुपये का ट्रांसफर किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAir पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। कार्यक्रम FM Gold 1 और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। मौसम विभाग ने राज्य में कल से ठंड में और बढ़ोतरी होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सुबह शाम कोहरा छाया रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में 5 सेंटीग्रेड सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से राज्य के मौसम में भी यह बदलाव देखने को मिलेगा। इस वजह से राज्य के कई हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के पुणे में चल रहे हॉकी इंडिया राष्ट्रीय पुरुष सीनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं तमिलनाडु के कोविपट्टी में खेले जा रहे राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने असम को 1 के मुकाबले 13 गोलों से पराजित कर अपने अभियान की शुरुआत की। झारखंड के लिए कप्तान असीम तिर्की और डेनिस करकट्टा ने 3-3 गोल किए। झारखंड का अगला मैच कल बिहार से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार देश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 35 बहुपयोगी लॉजिस्टिक्स पार्क बनाएगी। राज्य के मनरेगा मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के लिए सभी प्रखंड मुख्यालयों में लगेगा शिविर। प्रधानमंत्री इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 24 तारीख तक लोग दे सकते हैं अपने सुझाव। मौसम विभाग ने राज्य में कल से ठंड में बढ़ोतरी का जारी किया अलर्ट, 5 डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम पारा। और राष्ट्रीय पुरुष सीनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जूनियर टीम ने भी जीत के साथ शुरू किया अभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।